हेलो स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज 1.3 करने जा रहे हैं। इससे पहले वाली वीडियो में हमने इस एक्सरसाइज का इंट्रोडक्शन किया है, इंटरसेक्शन के बारे में पढ़ा है, कॉम्प्लीमेंट के बारे में पढ़ा है, यूनियन के बारे में पढ़ा है, डिफरेंस के बारे में पढ़ा है और उन सब का यूज यहाँ पे होगा। पहला क्वेश्चन है, if A, B and C थ्री सेट गिवन है, फाइंड A इंटरसेक्शन B। A इंटरसेक्शन B फाइंड करना है। A इंटरसेक्शन B क्या होगा कि A और B में जो कॉमन एलिमेंट हैं वो लिए जाएंगे। A और B में कॉमन एलिमेंट क्या है? 3 और 4। A सेट के अंदर और B सेट के अंदर जो कॉमन एलिमेंट हैं वो क्या है? 3, 4। तो A इंटरसेक्शन B क्या हो जाएगा? 3, 4। सेकंड पार्ट है B इंटरसेक्शन C। B और C सेट के अंदर जो कॉमन एलिमेंट हैं वो क्या होंगे? यहाँ पे है 3, 4, 5, 4, 5, 7, 8। तो कॉमन क्या आ जाएगा यहाँ पे? 4 और 5। थर्ड पार्ट है B माइनस सी फाइंड करना है। B माइनस सी क्या होगा? B माइनस सी क्या होता है कि X B से बिलोंग करेगा लेकिन C से बिलोंग नहीं करेगा। ठीक है, यानी कि 3 है, इससे बिलोंग कर रहा है, इससे नहीं कर रहा है, 3 आ जाएगा। 4 B से बिलोंग कर रहा है, C से भी कर रहा है, ये नहीं होगा। 5 है, B से बिलोंग कर रहा है और C से भी कर रहा है, ये भी नहीं होगा। यानी कि B माइनस सी क्या आ जाएगा? 3। यानी कि B से बिलोंग कर रहे हूँ लेकिन C से बिलोंग नहीं कर रहे हूँ, वो होगा B माइनस सी। सेकेंड क्वेश्चन है, फाइंड द यूनियन ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ सेट। पेयर ऑफ सेट गिवन है और हमें कह रहा है कि हम उनकी यूनियन बतानी है। फाइंड द यूनियन। ए और बी सेट है, ए सेट है ए ई आई ओ यू। बी सेट है ए आई यू। अब ए यूनियन कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट करेंगे, ए यूनियन बी। ए यूनियन बी क्या होगा? आइदर ए और बी और बोथ। ए से बिलोंग कर रहे हो, बी से, या फिर दोनों से बिलोंग कर रहे हो। अब ए है, ई है, आई ओ यू, इसके सभी एलिमेंट आ गए ना। अब यहाँ से देखो, ए भी आ चुका है, आई भी और यू भी, यानी कि यही सेट हो जाएगा, जो ए सेट है वही आ जाएगा। फिर सेकंड पार्ट है, ए सेट गिवन है, एक्स नेचुरल नंबर है और एक्स ग्रेटर देन 3 लेस देन इक्वल टू 9। बी सेट है नेचुरल नंबर और एक्स ग्रेटर देन 10 है और लेस देन इक्वल टू 15 है। यानी कि ए सेट यहाँ से क्या हो जाएगा? 3 से ग्रेटर और नेचुरल नंबर 4, 5, 6, 7, 8, 9 भी बिलोंग करेगा क्योंकि लेस देन और इक्वल है। बी सेट क्या होगा? 10 से ग्रेटर 11, 12, 13, 14, 15 भी इंक्लूड होगा क्योंकि लेस देन और इक्वल है। अब हमें ए यूनियन बी करना है, यानी कि दोनों के एलिमेंट होने चाहिए। ठीक है, क्या आएगा? 4, 5, 6, 7, 8, 9, उसके बाद 11, 12, 13, 14, 15, ये आ जाएगा ए यूनियन बी। ए और बी दोनों के एलिमेंट होंगे। अगर दोनों में एलिमेंट है तो वो एक ही बार आएगा सेट के अंदर, यूनियन के अंदर। थर्ड पार्ट है, ए सेट है 5, 10, 15। बी सेट है 5। अब ए यूनियन बी फाइंड करना है, यानी कि बी सेट के अंदर तो कोई एलिमेंट प्रेजेंट ही नहीं है। इसका मतलब ए यूनियन बी क्या आएगा? 5, 10 और 15। ये क्या हो जाएगा? ए यूनियन बी। उसके बाद है फोर्थ पार्ट, ए सेट है एक्स
x इक्वल टू 2n+1, n बिलोंग्स टू z। बी सेट है x इक्वल टू 2n और वहाँ पे n किससे बिलोंग कर रहा है, z, यानी कि इंटीजर से बिलोंग कर रहा है। तो ए सेट क्या आ जाएगा, जैसे जैसे हम n को इंटीजर पुट करेंगे, यानी कि 0 पुट कर दिया तो 2 इंटू 0 ये क्या हो जाएगा 1। उसके बाद 1 पुट कर दिया, 1 पुट करेंगे ये क्या आ जाएगा 3। 2 पुट कर दिया 4 और 1 5, 3 पुट कर दिया 6 और 1 7 9, इस तरह से चलेगा। अगर नेगेटिव में नंबर रखते हैं, क्योंकि इंटीजर तो नेगेटिव में भी होंगे, -1 पुट कर दिया तो -1 और +1 क्या हो जाएगा 0। -1 पुट किया है तो -2 + 1 यानी क्या आ जाएगा -1 आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद फिर जैसे ही -2 पुट करते हैं -4 + 1 यानी कि -3, और इस तरह से चलेंगे। फिर बी सेट वही इंटीजर 0 पुट करेंगे 0 हो जाएगा, 1 पुट करेंगे 2 पुट करेंगे 4, 3 पुट करेंगे 6, ऐसे चलेगा। नेगेटिव में पुट करते हैं -2 -4 -6, ऐसे चलेगा -। अब यहाँ पे देखिए ए यूनियन बी क्या होगा। ए यूनियन बी देखिए 0 है, 1 2 3 4 5 6 7, इस तरह से 8 आएगा, फिर 9, ऐसे चलेगा। इसी तरह से नेगेटिव में -1 -2 -3 -4, यानी कि सभी इंटीजर आ गए हैं। इसको 0 1 2 3 4 ऐसे, नेगेटिव में -1 -2, इस तरह से चलेगा। यानी कि हम ए यूनियन बी को क्या लिख सकते हैं, सेट ऑफ जेड, यानी कि इंटीजर। ए यूनियन बी क्या आ जाएगा, इंटीजर आ जाएगा। नेक्स्ट है थर्ड क्वेश्चन। ए सेट गिवन है x इक्वल टू 3n और n बिलोंग कर रहा है z से, इंटीजर से। बी सेट है x इक्वल टू 4n है और n बिलोंग कर रहा है z इंटीजर से। अब हमें फाइंड करना है a इंटरसेक्शन b, इंटरसेक्शन फाइंड करना है। ए सेट क्या होगा, n किससे बिलोंग कर रहा है, इंटीजर से। जैसे जैसे इंटीजर पुट करेंगे आप, जैसे 0 पुट कर दिया 0, 1 पुट कर दिया 3, 2 पुट कर दिया 6, 3 से 9 12, इस तरह से चलेगा। इसी तरह से माइनस में पुट करेंगे -3 -6 -9 -12, और ऐसे चलेगा। ये आ जाएगा ए सेट। फिर बी सेट जैसे जैसे इंटीजर पुट करेंगे, ये है x इक्वल टू 4n, क्या हो जाएगा 0 पुट किया 0, 1 पुट करेंगे 4, 2 पुट करेंगे 8, 3 पुट करेंगे 12, ऐसे चलेगा। इसी तरह से नेगेटिव में -4 -8 -12, और इस तरह से नेगेटिव के अंदर। अब इंटरसेक्शन क्या आता है, ये इंटरसेक्शन का सिंबल है ए इंटरसेक्शन बी, मतलब जो दोनों में कॉमन एलिमेंट आएंगे, वो दोनों में क्या रहेंगे, कॉमन एलिमेंट। कॉमन एलिमेंट देखिए क्या आएगा, एक तो क्या हो जाएगा 0, उसके बाद फिर क्या कॉमन आ रहा है 12, इस तरह से चलेगा। इस तरफ -12 है, यानी कि यहाँ पे क्या आ रहा है 0 12 है, इस तरह से चल रहा है। इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, हमारे पास 12 का मल्टीपल आएगा, यानी कि क्या लिख सकते हैं, ए इंटरसेक्शन भी हो जाएगा x इक्वल टू 12n, और वहाँ पे n किससे बिलोंग करेगा, इंटीजर से बिलोंग करेगा, क्योंकि जैसे आप चलेंगे ना यहाँ पे फिर 24 आएगा, उस तरफ -24 आएगा। और अब जैसे जैसे n की वैल्यू आप यहाँ पे पुट करेंगे, 12 इंटू 0 0, 12 इंटू 1 12, 12 इंटू 2 24, और इसी तरह से नेगेटिव के अंदर ये आ जाएगा ए इंटरसेक्शन बी। फोर्थ क्वेश्चन है, यूनिवर्सल सेट गिवन है 1 2 3 4 5 6 7 8 9।
ए सेट गिवन है 1 2 3 4, बी सेट गिवन है 2 4 6 8, और सी सेट है 3 4 5 6। अब हमें फाइंड करना है, पहला पार्ट है ए इंटरसेक्शन सी इट्स कॉम्प्लीमेंट। सबसे पहले तो हम फाइंड करेंगे ए इंटरसेक्शन सी। ए इंटरसेक्शन सी क्या होगा, यानी कि ए और सी के अंदर जो कॉमन एलिमेंट हैं वो। अब ए और सी के अंदर कॉमन एलिमेंट क्या आएंगे, 3 और क्या है 4, ये ए इंटरसेक्शन सी हो गया। अब इसका कॉम्प्लीमेंट फाइंड करते हैं। कॉम्प्लीमेंट का मतलब है इन एलिमेंट्स को छोड़ देना है, यानी कि x बिलोंग्स टू यू, यानी कि यूनिवर्सल सेट, x नॉट बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन सी, क्योंकि इसका कॉम्प्लीमेंट फाइंड करें तो इन एलिमेंट्स को छोड़कर बाकी जो एलिमेंट है यूनिवर्सल सेट के अंदर, यानी कि क्या आ जाएगा 1 2 3 4, यहाँ पे है नहीं आएगा, 5 6 7 8 9, ये हो जाएगा ए इंटरसेक्शन सी और इसका कॉम्प्लीमेंट। सेकंड पार्ट है बी इंटरसेक्शन सी और इसका कॉम्प्लीमेंट है। सबसे पहले हम फाइंड करते हैं बी इंटरसेक्शन सी। बी और सी में कॉमन एलिमेंट क्या है, एक तो 4 है और एक क्या है 6, ये कॉमन एलिमेंट। अब इसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, इसका कॉम्प्लीमेंट 4 6 को छोड़कर जो एलिमेंट यूनिवर्सल सेट से बिलोंग कर रहे हैं, 1 2 3 5 7 8 9, ये आ जाएगा बी इंटरसेक्शन सी और इसका कॉम्प्लीमेंट। उसके बाद थर्ड पार्ट है ए माइनस सी और इसका कॉम्प्लीमेंट। सबसे पहले हम फाइंड करते हैं ए माइनस सी। ए माइनस सी क्या होगा, x बिलोंग्स टू ए बट x नॉट बिलोंग्स टू सी। ए से बिलोंग करेगा लेकिन सी से बिलोंग नहीं करेगा, तो क्या क्या एलिमेंट आएंगे, या फिर ये भी कह सकते हैं जो कॉमन एलिमेंट है वो देखो एक बार क्या आ गए 3 4, उनको छोड़ दो, बाकी जो एलिमेंट रह गए ए सेट के अंदर वो क्या आ गया ए माइनस सी। अब इसका कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है, यानी कि इन एलिमेंट को छोड़ दो, बाकी जो एलिमेंट हैं यूनिवर्सल सेट के अंदर 3 4 5 6 7 8 9, ये आ जाएगा ए माइनस सी और इसका कॉम्प्लीमेंट। इसी तरह से फिफ्थ क्वेश्चन है, यूनिवर्सल सेट गिवन है 1 2 3 4 5 6 7 8, ए सेट है 1 2 3 4, बी सेट है 3 4 6 और सी सेट है 5 6 7 8। देन वेरीफाई द फॉलोइंग। वेरीफाई करना है, पहला पार्ट है ए यूनियन बी यूनियन सी है इक्वल टू ए यूनियन बी और उसके बाद फिर है यूनियन सी, ये वेरीफाई करना है। तो आप पहले लेफ्ट हैंड साइड को लेके चलेंगे, लेफ्ट हैंड साइड में भी जो ब्रैकेट के अंदर है, यानी कि पहले सिंप्लीफाई करेंगे बी यूनियन सी, बी और सी की यूनियन करेंगे। बी और सी की यूनियन में क्या आएगा, 3 हो जाएगा, 4 है, उसके बाद फिर 5 है, 6 है, 7 है, 8 है, यानी कि दोनों के एलिमेंट होंगे, जो एलिमेंट दोनों में है वो एक ही बार लिखा जाएगा। अब हम फाइंड करते हैं, यहाँ पे इंटरसेक्शन नहीं है, सॉरी यूनियन ही है, ए यूनियन। अब ए यूनियन बी यूनियन सी फाइंड करते हैं, यानी कि अब इस सेट की यूनियन करते हैं ए के साथ, तो क्या हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8, ये आ जाएगा। अब इसमें राइट हैंड साइड लेके चलेंगे, राइट हैंड साइड क्या आ जाएगी, यहाँ पे है, सबसे पहले फाइंड करेंगे ए यूनियन बी। ए यूनियन बी क्या होगा, ए और बी की यूनियन, यानी कि 1 2 3 4 और क्या हो जाएगा 6।
अब ए यूनियन बी और यूनियन क्या करना है, सी। अब सी के साथ यूनियन करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 और ये क्या 5 है सी के अंदर, 5 हो गया, 6 हो गया, 7 हो गया, 8 हो गया, ये आ जाएगा। अब देखना है क्या हमारे पास दोनों साइड इक्वल है। यहाँ पे लेफ्ट हैंड में भी क्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8, और राइट हैंड साइड में भी क्या है, यही है। तो क्या आ जाएगा, LHS इक्वल टू RHS, यानी कि ए यूनियन बी यूनियन सी इक्वल है ए यूनियन बी और यूनियन सी के इक्वल है। अब इसी तरह से बाकी पार्ट्स दिए गए हैं, उनको भी हमें सिंप्लीफाई करना है। वहीं कहीं पे इंटरसेक्शन है, कहीं पे यूनियन इंटरसेक्शन, दोनों दिए गए हैं। जैसे इसी का अगर फोर्थ पार्ट करें, फोर्थ पार्ट है ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू है ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, ये गिवन है। सेट्स हम यहाँ से देखते हैं, पहले है ए इंटरसेक्शन बी फाइंड करेंगे। तो ए और बी के अंदर इंटरसेक्शन है, वो क्या आएगा, 3 और 4 आ रहा है, ये इंटरसेक्शन हो जाएगा। अब इसका कॉम्प्लीमेंट फाइंड करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड है, तो 3 4 का कॉम्प्लीमेंट क्या आएगा, जो यूनिवर्सल सेट के अंदर एलिमेंट है उनमें इस इंटरसेक्शन को छोड़ना, बाकी सभी एलिमेंट, यानी कि 1 2 5 6 7 8, ये आ जाएगा। अब राइट हैंड साइड को सिंप्लीफाई करेंगे, पहले फाइंड करेंगे ए कॉम्प्लीमेंट। ए सेट के अंदर 1 2 3 4 है, तो कॉम्प्लीमेंट के अंदर क्या आ जाएगा, 5 6 7 8। उसके बाद बी कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, बी सेट के अंदर एलिमेंट है 3 4 6, इनको छोड़ देना है, तो क्या आ जाएगा 1 2 5 7 8। अब क्या करना है, इन दोनों की यूनियन, ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, दोनों की यूनियन करेंगे, क्या आएगा 1 2 5 6 7 8। अब देखना क्या राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड दोनों इक्वल है, LHS इक्वल टू RHS, यानी कि ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू आ गया है ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। इस तरह से हमें इनको सिंप्लीफाई करना है। अब 6th क्वेश्चन है, ए सेट है 3 6 12 15 18 21, बी सेट है 4 8 12 16 20, सी सेट है 2 4 6 8 10 12 14 16, ये गिवन है। अब हमें फाइंड करना है ए माइनस बी, ए माइनस सी और सी माइनस ए माइनस बी करेंगे। ए माइनस बी क्या होगा, यानी कि इसमें से इसको माइनस करना है, मतलब कि एक्स ए से बिलोंग करेगा लेकिन बी से बिलोंग नहीं करेगा। ठीक है, देखिए 3 ए से बिलोंग कर रहा है लेकिन बी से नहीं कर रहा है, 6 इससे बिलोंग कर रहा है, इससे नहीं कर रहा है, 12 इससे बिलोंग कर रहा है, इससे भी कर रहा है, ये नहीं होगा, 15 इससे बिलोंग कर रहा है लेकिन इससे नहीं कर रहा है, 18 और 21, ये हो जाएगा ए माइनस बी, यानी कि ए से बिलोंग करेगा लेकिन बी से बिलोंग नहीं करेगा। सेकंड पार्ट है ए माइनस सी। ए माइनस सी क्या होगा कि ए से बिलोंग करेगा लेकिन सी से बिलोंग नहीं करेगा। 3 है, 6 नहीं होगा, 12 भी नहीं होगा, 15 आ जाएगा, उसके बाद 18 और फिर 21। नेक्स्ट है थर्ड पार्ट सी माइनस ए, मीन्स सी से बिलोंग करेगा लेकिन ए से बिलोंग नहीं करेगा, 2 आ जाएगा, उसके बाद 4 6 नहीं होगा, 8 10 हो जाएगा, 12 नहीं होगा, 14 आ जाएगा और 16 आ जाएगा, ये हो जाएगा सी माइनस